नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने फिजिकल जियोग्राफी प्रारंभ किया है, तो आज फिजिकल जियोग्राफी का चौथा क्लास है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चंद्रमा के बारे में। ठीक है, हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। कि एक चंद्रमा था और ये पृथ्वी से कोई क्षुद्र ग्रह आया, टकराया। टकराने के बाद कुछ जो है कि टूटा, और वही टूटा हुआ भाग ही चंद्रमा कहलाता है। तो इतना मैंने बता दिया था, जिसे द बिग स्लैब थ्योरी कहते हैं। द बिग स्लैब थ्योरी। ठीक है, तो हम लोग आज जानने वाले हैं कि उपभूख किसे कहते हैं, अपभूख किसे कहते हैं, ब्लड मून कौन सा है, सुपर मून कौन सा है, ब्लू मून कौन सा है, नीला मून जिसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। मैंने सूर्य का स्ट्रक्चर पहले ही बता दिया है और ग्रह भी पहले ही बता दिए। आज हम लोग इतना जानने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि उपभू क्या है, जिसे हम लोग उपभू, जिसे हम लोग पैरोजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए उपभू घटना कोई विशेष नहीं है। देखिए, अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये है चंद्रमा। सबको पता है कि पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रही है, ऐसे घूम रही है। लेकिन आप देखिए, अगर जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक से गुजरे, ये नज़दीक से गुजरी, फिर दूर गई, फिर आई, फिर नज़दीक से गई, फिर दूर गई। यही जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक हो तो उसे उपभू नाम दिया जाता है। ठीक है, नज़दीक हो उपभू। अब यही ट्रेवल करते करते दूर चली गई, तो जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर हो तो उसे अपभू कहते हैं। ठीक है, ये है पृथ्वी, ये घूम रही है चंद्रमा। अगर चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक हो तो इसे कहते हैं उपभू, पैरोजी। और अगर चंद्रमा पृथ्वी से दूर हो तो इसे कहेंगे अपभू, अपोजी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। यानी कि नजदीक हो उपभू, दूर हो अपभू। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए, सुपर मून ब्लड मून पढ़ाने से पहले हम आपको सोच रहे हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पढ़ा दें। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। ये मानते हैं सूर्य बड़ा है, ठीक है, और ये हुआ पृथ्वी, ये हो गया पृथ्वी, और पृथ्वी थोड़ा बड़ा करते हैं, ये हो गया पृथ्वी, और ये हो गया सूर्य, ये हो गया चंद्रमा। अब देखिए, ये जो घटना है ये कहलाएगी चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो सूर्य की छाया पृथ्वी के कारण चंद्रमा पर नहीं पड़ पाएगी, इस कारण चंद्र ग्रहण लगेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिए और आगे पढ़ाते हैं। और सूर्य ग्रहण क्या होगा? सूर्य ग्रहण तब होगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होगा, क्योंकि चंद्रमा की रिफ्लेक्शन के कारण सूर्य अच्छे से प्रतीत नहीं होगा। लेकिन यह तब होगा जब तीनों एक ही समांतर रेखा में हो। इतना समझ गया? चंद्र ग्रहण मतलब पृथ्वी बीच में आ गई है, सूर्य ग्रहण मतलब चंद्रमा बीच में आ गया है। इतना समझ में आ गया? अब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चंद्र ग्रहण, ये है सूर्य, ये आ गई पृथ्वी, ये है चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी, पृथ्वी बीच में आ गई तो चंद्र ग्रहण। और इसके बाद जब सूर्य ग्रहण होगा, ये सूर्य, ये हो गया चंद्रमा, ये हो गई पृथ्वी, तो ये हो गया सूर्य ग्रहण। ठीक है, अब हम बताते हैं कि कैसे लगता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये सूर्य है और ये पृथ्वी, ये चंद्रमा। चंद्रमा ऐसे है, ये तीनों ऐसे मान लीजिए, तीनों ऐसे खड़े हैं।
पकड़ा नहीं जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, जब इसका रिफ्लेक्शन इस पर पड़ेगा और चंद्रमा यहाँ पे है, तो पृथ्वी के कारण जो सूर्य का प्रकाश है चंद्रमा पर नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि यह पृथ्वी और चंद्रमा और जो ग्रह है ये सब सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ेगा ही नहीं तो लोग कहेंगे कि चंद्र ग्रहण लगा है। लगेगा क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई है। पृथ्वी सूर्य की छाया को रोक लिया है, जिसके कारण यह चंद्रमा पर पड़ नहीं पा रहा है। इसके कारण हम लोग कहेंगे कि चंद्र ग्रहण लगा है। अब रोकता कैसे है? देखिए, ये रहा सूर्य, बहुत बड़ा, ठीक है। अब ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। अब इसके बाद जब इसकी रेखा पड़ेगी, ये किरणें यहां तक पड़ी, लेकिन ये इसके आगे नहीं जा पाई, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के कारण न पड़ने के कारण जो चंद्रमा है वह रोशनी नहीं प्राप्त कर पाता, इसलिए यह चंद्र ग्रहण कहलाता है। चंद्र ग्रहण जरूरी नहीं है कि अगर हम लोग पृथ्वी से देखें तो चंद्र ग्रहण हो सकता है कि लगा हो, लेकिन अगर और किसी ग्रह पर देखेंगे तो हो सकता है चंद्र ग्रहण न लगा हो। इसका कारण यह है कि मात्र सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण रोशनी नहीं पड़ती चंद्रमा पर पृथ्वी के कारण, जिस कारण हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और हम लोग मानते हैं कि चंद्र ग्रहण लगा है। दरअसल चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कोई ग्रहण नहीं है, यह मात्र एक प्राकृतिक घटना है। अगर यही प्राकृतिक घटना हम लोग पृथ्वी से न देखकर किसी और ग्रह से देखेंगे तो हो सकता है कि यह घटना उस समय न दिखे, ठीक है। तो हम लोग समझ गए। एक चीज और याद करिएगा कि जब जब चंद्र ग्रहण लगेगा उस समय जो चंद्रमा होगा वह पूर्णिमा कहलाएगा। अब पूर्णिमा क्या है, अमावस्या क्या है, ये देखिए। पूर्णिमा का मतलब ये है, मान लेते हैं ये चंद्रमा है, पूर्णिमा का मतलब ये है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो लगभग चंद्रमा पर पड़े। हमने पिछली क्लास में बताया था कि चंद्रमा का 59% भाग हम लोग देखते हैं। अब ये देखिए, ये सूर्य है, ये चंद्रमा, अब ये दोनों सटा हुआ है। अब देखिए, अगर सूर्य का प्रकाश इस साइड से इस साइड जा रहा है तो अगर सूर्य पड़ेगा इसका प्रकाश तो इस भाग पर पूरा पड़ेगा, और इस भाग में जब पूरा पड़ेगा तो इस भाग पूरा दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन इसके पीछे वाला भाग दिखाई नहीं देगा, समझ रहे हैं आप। और अगर पृथ्वी यहाँ पे है, बीच में है, तीनों देखिए, तीनों है, बीच में है, तो सूर्य का प्रकाश तो आएगा ही। अगर थोड़ा से हो तो सूर्य का प्रकाश तो आएगा, इस पर पूरा प्रकाश पड़ेगा, लेकिन पृथ्वी की छाया के कारण रोका है। अगर पृथ्वी ना होती, अलग होती, तो इसका पूरा प्रकाश इस पर पड़ता और यह घटना पूर्णिमा की घटना कहलाती। लेकिन पृथ्वी बीच में आ गई है, इसलिए चंद्र ग्रहण की घटना कहला रही है। यानी कि अगर पूर्णिमा का अर्थ यह है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के लगभग पूरे भाग पर पड़े और पूरी चंद्रमा पूर्णतः दिखाई दे, यानी कि चंद्रमा पूर्णतः दिखाई दे। देखिए, ये रहा सूर्य और ये रहा चंद्रमा। चंद्रमा का इतने भाग पे जब समानांतर होगा, पूरा थोड़ा सा ऊपर गया तो हो सकता है इतना पड़े, यहाँ गया और कम, यहाँ गया 50%, फिर ये थोड़ा थोड़ा कम होते होते ये कभी क्रिस्टल बनेगा, कभी पूरा दिखेगा, कभी कभी आधा दिखेगा। हो सकता है इस बार इस साइड का पूरा चांद दिखे और हो सकता है अगली बार इस साइड का पूरा चांद दिखे। अगर यही घटना इस साइड पड़ रही है तो इस साइड का पूरा चांद दिख रहा है, फिर ये इस साइड पड़ेगी, मतलब कि ये घूमते 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 घूमते, ये मैंने बताया था कि इसका घूर्णन काल 27 दिन का होता है,
तो ये घूर्णन करेगी, घूर्णन करते करते जब इस साइड होगी तो इस साइड का पूरा भाग दिखेगा। समझ रहे हैं ना कि अगर यही यहाँ पड़ी, इसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर जब गति करते करते थोड़ा ऊपर हो जाएगी तो इतने भाग पर प्रकाश पड़ेगा। जब इतने भाग में प्रकाश पड़ेगा तो हम लोग कहेंगे कि अर्धचंद्र, यानी कि कृष्ण कार में चंद्रमा ऐसे दिख रहा है जो ईद वाला चांद होता है। तो यह घटना सिर्फ होती है सूर्य का प्रकाश पड़ने और न पड़ने के कारण। तो आज हम लोगों ने देख लिया होगा कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही पड़ता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पूर्णतः चंद्रमा में पड़ता है, लेकिन बीच में पृथ्वी आ जाने के कारण, पृथ्वी की छाया से तुप जाने के कारण हम लोग कहते हैं कि चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। ठीक है। अब दूसरी घटना, चंद्रमा बीच में आ, पृथ्वी यहाँ पर है, देखिए, और ये जो सूर्य का प्रकाश है चंद्रमा पे पड़ेगा, लेकिन चंद्रमा छोटा है। अब देखिए सूर्य है, चंद्रमा छोटा है और पृथ्वी थोड़ी बड़ी है। तो आप कहोगे कि अगर पृथ्वी छोटी है, पृथ्वी से चंद्रमा छोटा है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन निकलेगा वो तो इस पर दिखाई देना चाहिए। तो ऐसी कौन सी घटना है कि ये जो चंद्रमा है पूर्णतः सूर्य को ढक लेता है, हम लोग पूर्णतः सूर्य ग्रहण देखते हैं। देखिए एक चीज होती है, यह घटना यही समानांतर होगी, ठीक है, लेकिन जो सूर्य है वो बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, मैं मानता हूँ कैमरे से इतना दूर हूँ, ठीक है, और मैं पृथ्वी हूँ, ये जो है कि सूर्य है और ये चंद्रमा है। ठीक है। अब चंद्रमा जैसे ही नज़दीक आएगी, अब मान लीजिए कि कैमरा जो है कि सूर्य है, मैं पृथ्वी हूँ और ये जो है कि चंद्रमा देखिए अभी तो छोटा दिख रहा है, लेकिन ये जैसे ही थोड़ा सा करीब आके एकदम सेंटर में आएगा, जैसे ही ये थोड़ा सा सेंटर में आएगा तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो थोड़ा सा ना पड़कर बहुत ही बृहद आकार में पड़ेगा, जिसके कारण हो सकता है कि आपको मेरा फेस दिखना बंद हो गया हो। बस सेम यही प्रोसेस होता है कि ये जो चंद्रमा है वो जो ठीक सेंटर में आ जाती है और जो अधिकांश रिफ्लेक्ट होती है सूर्य की वो अपनी छाया से रोक देती है, इसलिए हम लोग पृथ्वी से देखने पर लगता है कि सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। दरअसल चंद्रमा बहुत छोटा है लेकिन पृथ्वी के करीब है, और यह माना जाता है कि जो सूर्य ग्रहण होगा हमेशा अमावस्या के कारण होगा। वो क्यों? देखिए, यह है पृथ्वी और यह है चंद्रमा। सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा तो पीछे साइड पड़ेगा, ठीक है, पीछे साइड पे पड़ेगा, और हम लोग हैं इस साइड। तो जब इस साइड होगा, इस साइड का भाग पूरा ही काला होगा, तो हम लोग कहेंगे कि इस साइड तो है अमावस्या, ठीक है, अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगेगा, क्योंकि हम लोगों को जिस साइड चंद्रमा दिख रही उस साइड है अमावस्या के दिन। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि चंद्र ग्रहण जब जब होगा तब तब पूर्णिमा होगी, सूर्य ग्रहण जब जब होगा तब तब चंद्र अमावस्या होगी। ठीक है, सूर्य ग्रहण अमावस्या, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा। ठीक है। अब हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होगा, हर अमावस्या को चंद्र ग्रहण नहीं होगा, लेकिन हर पूर्णिमा को, लेकिन हर चंद्र ग्रहण को पूर्णिमा होगा और हर सूर्य ग्रहण को अमावस्या होगा। ठीक है। अब आप कहोगे कि हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता? देखिए, उसका रीजन ये है कि सूर्य बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, ये है छोटा सा। देखिए, ये चंद्रमा छोटा है, पृथ्वी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन पृथ्वी भी सूर्य से छोटी है। अब ये तीनों आकार देखेंगे तो ये थोड़ा सा पृथ्वी बड़ा है चंद्रमा के अपेक्षा। तो ये जो चंद्रमा का रिफ्लेक्टर है ये थोड़ा सा अगर नीचे आया है, देखिए अगर यहाँ पे हो तो हमें लगता है कि जो सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश होगा वो इतना दिखाई देगा। देखिए, पूरा ढकने के बाद सूर्य का प्रकाश यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग। तो जो ये वाला भाग दिखता रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है कि सूर्य ग्रहण लगा ही नहीं है। ठीक है। लेकिन यही जब एक सरल रेखा में आती है, 180 डिग्री का कोण पे बनाएगा, तो ये एक समानांतर रेखा में जब हो जाएगी तो इसका जो रिफ्लेक्शन है, और ये जो है कि अमावस्या रहेगी, इधर भी अंधेरा है और इस पर पूर्णिमा पड़ेगी,
इसका रिफ्लेक्शन जो है कि पृथ्वी तक आने नहीं देगा और कहेंगे कि यह जो है कि सूर्य ग्रहण लग गया है। समझ गए। चंद्र ग्रहण वह है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण जब जब लगेगा तब तब पूर्णिमा होगी। सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य ग्रहण तब होगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। सूर्य ग्रहण जब लगेगा तब अमावस्या रहेगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब माना जाता है कि जो सूर्य ग्रहण है वो 3 प्रकार की होती है। पहला वलीय प्रकार, ठीक है। इसके बाद एक होता है पूर्ण, एक होता है आंशिक। देखिए पहले पहले जो होगा वो आंशिक होगा, यानी कि जब ये दोनों आने लगेंगे तो पहले थोड़ा आंशिक होगा। आंशिक मतलब थोड़ा सा ढका, ठीक है। इसके बाद ये जब पूर्ण ढक लेंगे पूरी तरह तो ये से कहेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण। लेकिन ये जो बगल बगल से इसकी आप लोग देखे होंगे कि बगल बगल से जो रोशनी है इस कोरोना निकलता रहता है प्रकाश, तो उसे कहेंगे कि वलय दिख रही है। तो सूर्य ग्रहण 3 टाइप के होते हैं लेकिन तीनों एक साथ होते हैं। पहला आंतरिक, दूसरा पूर्ण, तीसरा वलय। ठीक है, इतना समझ गए। यानी कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुपर मून किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए सुपर मून की घटना जो है कि कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। सुपर मून की घटना यह है कि पूर्णिमा हो। पहला पूर्णिमा कब होगा? जब सूर्य का प्रकाश पूरा पड़ेगा, यानी कि पूर्णिमा हो और उपभू की घटना हो। उपभू मतलब मैंने बताया कि जब ये चंद्रमा पृथ्वी के करीब हो तो उपभू होगा, यानी कि करीब भी है और जो है कि पूर्णिमा भी है, तो उसे कहेंगे सुपर मून। ठीक है, अब इसके आगे है ब्लड मून। ब्लड मून क्या है? देखिए ब्लड मून ये होती है कि पहली चीज ब्लड मून में होगा पूर्णिमा, दूसरा होगा चंद्र ग्रहण। ठीक है, अब अगर चंद्र ग्रहण होता है, आप देखे होंगे कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो जो चांद होता है वो लाल कलर का दिखाई देता है, यानी कि उपभू की घटना हो, चंद्र ग्रहण हो और पूर्णिमा हो, तो ऐसी घटना को हम लोग ब्लड मून कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं सुपर ब्लड मून। सुपर ब्लड मून क्या है? सिंपल सी बात है कि चंद्रमा लाल भी है, चंद्र ग्रहण भी है और जो है कि अपभू की घटना भी है, लेकिन सिर्फ अपभू की घटना हो और उपभू की घटना दोनों हो सकती है। देखिए जो अब उपभू की घटना है, जो करीब में चांद है वो तो दिखता है, लेकिन अपभू की घटना भी होती है लेकिन उस समय चांद दिखता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ने देख लिया सुपर मून क्या है। सुपर मून उपभू की घटना करीब, ब्लड मून लाल कलर का है। ठीक है, सुपर ब्लड मून चंद्र ग्रहण है, उसके साथ पूर्णिमा भी है और उपभू की घटना भी है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं पिंक मून। पिंक मून कुछ नहीं है, पिंक मून अप्रैल माह में अगर पूर्णिमा निकलता है तो अमेरिका में उसे पिंक मून के नाम से जाना जाता है। क्या है, पिंक कलर का होता है? नहीं, ये नॉर्मल चांद पूर्णिमा होता है, लेकिन अमेरिका में अगर अप्रैल माह में निकलेगा तो उसे अमेरिका वाले कहते हैं पिंक मून। ठीक है, पिंक मून का ब्लू मून। अब देखिए नीला चांद क्या होता है? नीला चांद कोई विशेष घटना नहीं है, चंद्रमा उसमें नीला दिखाई नहीं देता है। नीला घटना तब होती है जब 3 माह में 4 बार पूर्णिमा हो, यानी कि आप लोग देखेंगे हर 15 दिन बाद पूर्णिमा होती है, फिर हर 15 दिन बाद अमावस्या। लेकिन कभी कभी होता है कि 3 माह में 4 बार पूर्णिमा हो, तो जो तीसरी बार पूर्णिमा होगी उसे हम लोग ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ब्लू मून क्या है कि 3 माह में निकलने वाले 4 पूर्णिमा में से तीसरा और चौथा पूर्णिमा को हम लोग ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। ब्लू मून के नाम से जान गए। पिंक मून अप्रैल में खत्म। तो हमें लगता है कि आज हम लोगों ने चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अपभू, उपभू, सुपर मून, ब्लड मून, ब्लू मून, पिंक मून सब देख लिए हैं, कंप्लीट हो गया है। तो कल जो है कि हम आपको क्षुद्र ग्रह पढ़ाएंगे। ठीक है, एस्ट्रॉयड बेल्ट, जैसे कि एस्ट्रॉयड बेल्ट, ट्रोजन क्या है, नियर अर्थ ऑर्बिट में कौन से हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में है वो कौन से हैं, धूमकेतु क्या है, उसमें पूंछ में आग कैसे लग जाती है, ये सब हम लोग कल देखेंगे। ठीक है,
धन्यवाद।